देखिए धर्म तो धर्म है, मानने ना मानना ये सबका अपना अपना फंडा होता है, लेकिन जो दो ये धर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो दो धर्म हैं ये लाइफ में सबके लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई माने ना माने वो अलग की बात है। लेकिन ये दोनों धर्म में किसी ईश्वर की या किसी के बारे में अवहेलना की कोई बात ही नहीं है। ये जो धर्म है बस इंसान के कर्म से सिद्धांत पे आधारित है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दोनों जो धर्म है ये किस पे आधारित है? ये जो दोनों धर्म है ये आधारित है किस पर? कर्म के सिद्धांत पर। ठीक है, सवाल पूछता है आप लोगों से कि कंपटीशन तक सवाल आता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म किस सिद्धांत पे काम करता है? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का सिद्धांत क्या है? कर्म सिद्धांत। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का सिद्धांत क्या है? कर्म सिद्धांत। अब हम चलते हैं समानता को देखते हैं। समानताएं, समानताएं किसकी समानताएं? जैन धर्म और बौद्ध धर्म की समानताएं क्या है, इसको हम जानेंगे आज। ध्यान से समझिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो समानता है, सबसे पहली बात ये दोनों किससे हैं? राजघराने से हैं। ठीक है, पहली पॉइंट क्या है? ये दोनों धर्म जो है राजघराने से संबंधित है। राजघराने कहने का मतलब क्या होगा? ये जो दोनों धर्म हैं ये दोनों राजघराने से हैं, तो मतलब कि दोनों जो थे, जो दोनों धर्म के अनुयायी थे, जैसे गौतम बुद्ध जी जो थे वो किसके थे? किसके पुत्र थे? गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम क्या है? जल्दी, क्या 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 क्या? ये प्रश्न बहुत बार बार परीक्षा में आता रहता है। चलिए इसे कमेंट में आप लोग बताइएगा। ठीक है, आगे देखिए, राजघराने से संबंधित हैं। ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब शुद्धोधन। इसी तरह आप लोग जवाब देते रहिए। देखिए राजघराने, दोनों राजघराने संबंधित हैं। इनके जो प्रचारक थे, ठीक है, वो भी राजा लोग थे, इसलिए ये धर्म बहुत तेजी से विस्तार किया। ठीक है, समझ आ रहा है ना? किसी भी धर्म को या किसी भी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है तो वो आगे कब बढ़ेगा? जब इसमें किसी बड़े लोगों का हाथ होगा। जब बड़े लोग आपका साथ देंगे तभी आपका विकास होगा, और बहुत तेजी से उछाल के साथ विकास होगा। क्योंकि ये राजा के लड़के थे, कुछ भी बोलते थे लोग मान लिया करते थे। ठीक है, इसलिए इस धर्म का विकास तेजी से हुआ। ये राजघराने थे। दूसरी बात क्या है? दूसरी समानता क्या इनकी है? इन दोनों लोगों का परम लक्ष्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति। क्या थी? मोक्ष की प्राप्ति परम लक्ष्य था। ठीक है, दोनों धर्म का परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरी समानता क्या देखी गई इसमें? तीसरी समानता क्या देखी गई उसको आप लोग ध्यान से समझिए। ये जो दोनों थे, यानी कि दोनों धर्म बोले तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दोनों अनिश्वरवादी थे। क्या थे? अनिश्वरवादी। नहीं, ये बात नहीं थी। अनिश्वरवादी का मतलब होता है, ठीक है, ये भी सही है कि ईश्वर न मानने वाले, ईश्वर को न मानने वाला। अनिश्वरवादी दोनों थे। दोनों धर्म किसे संबंधित थे? अनिश्वरवादी। परंतु बाद में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की जब मृत्यु हो गई, कुछ दिनों बाद लोगों ने क्या किया? गौतम बुद्ध जी को, ठीक है, एवं महावीर जी को क्या किए? भगवान का रूप दे दिए। ठीक है, महावीर जी को इन लोगों ने क्या किया? लोगों ने, ठीक है, क्या किया? भगवान का रूप दे दिया। इसलिए बाद में ईश्वरवादी भी हो गया, लेकिन उसके पहले क्या था? अनिश्वरवादी। ठीक है, ये समझ में आई बात? मतलब ईश्वरवादी का मतलब क्या होता है? ईश्वर को मानने वाला। और अनिश्वरवादी का मतलब क्या हुआ? जो ईश्वर को न मानता हो। ठीक है, ये था। एक पॉइंट और इसमें समानता है। चौथी पॉइंट समानता क्या है? आप लोग बहुत ही धैर्य के साथ समझिएगा। चौथी पॉइंट, ये वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे। वर्ण व्यवस्था का ये लोग क्या करते थे? विरोध करते थे। वर्ण व्यवस्था का विरोध करने का काम कौन किया करते थे? जैन और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। वो मानते थे कि जैसा जिसका कर्म होता है उसके अनुसार उसको
होना चाहिए। ये नहीं कि राजा का लड़का है या फिर छत्री का लड़का है तो वो छत्री, ये अलग है। पहले ये लोग वर्ण व्यवस्था का बहुत ही विरोध किए, ठीक है। पांचवी पॉइंट है, दोनों अहिंसा का पालन करते थे। दोनों धर्म जो है अहिंसा का पालन किया करते थे, ठीक है। देखिए इसमें सबसे अधिक अहिंसा के नियमों का पालन करने वाला जो धर्म है वो कौन है? जैन धर्म, ठीक है। यानी कि जैन धर्म के लोग सबसे अधिक अहिंसा के नियमों का पालन करते थे, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गई, जैन और बौद्ध धर्म की समानताएं हो गई, ठीक है। ध्यान से समझिए, एक समानता और है इन दोनों में, ये दोनों लोग या ये दोनों धर्म क्या जन्म और पुनर्विश्वास पे, जैसे जन्म और पुनर्जन्म में विश्वास किया करते थे। ये दोनों लोग क्या किया करते थे? जन्म एवं पुनर्जन्म पर विश्वास किया करते थे। क्या किया करते थे? जन्म और पुनर्जन्म पे इन लोगों का क्या था? विश्वास था कि व्यक्ति का पुनर्जन्म भी होता है, ठीक है। और ये आत्मा पे विश्वास नहीं किया करते थे, ठीक है। इस तरीके से ये इनकी क्या हो गई? समानताएं हो गई। एक बार फिर से ध्यान से समझिए, समानताएं क्या क्या है? ये राजघराने से संबंधित थे, मोक्ष की प्राप्ति दोनों का लक्ष्य था, अनिश्वरवादी दोनों थे, बाद में गौतम बुद्ध जी को और महावीर जी स्वामी जी को ईश्वर का रूप दे दिया गया। वर्ण व्यवस्था का ये लोग विरोध किया करते थे, अहिंसा दोनों धर्म का लक्ष्य था, लेकिन सबसे अधिक अहिंसा को पालन करने वाला जैन धर्म थे। ये जन्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, आत्मा को नहीं मानते थे, ठीक है। ये इसकी क्या है? समानता। देखिए आत्मा को जैन धर्म के लोग कुछ थोड़ा बहुत मानते भी थे, लेकिन बौद्ध धर्म जो थे वो अनात्मवादी थे, ठीक है, वो आत्मा को नहीं मानते थे। चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं असमानता की तरफ, ठीक है। असमानता क्या है देखा जाए कि असमानता कौन कौन सी असमानताएं हैं, उसको आप लोग गौर से समझिए। ये थी समानता, हमको देखो मिटाना नहीं पड़ेगा, हमको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, असमानता बन गया, ठीक है। असमानता है, ये अगली हेडिंग है। असमानता का मतलब क्या हुआ? मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भिन्नता क्या है, अंतर क्या है, वही क्या हो जाएगी? असमानता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफरेंट। कितना गजब शब्द है ना, डिफरेंट। डिफ रेंट, रेंट माने क्या होता है? भाड़ा। रेंट माने भाड़ा, डिफ माने पता नहीं, सब तो होता रहता है, माने गहराई में जाना। डिफरेंट माने अंतर हो गया, ठीक है। आइए आइए ध्यान दीजिए, देखिए आगे की वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही कंफर्टेबल क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, और ऐसे क्वेश्चन है कि जो आपके परीक्षा में आएगा ही आएगा। ये बौद्ध धर्म से असमानता से प्रश्न अक्सर पूछा करते हैं, और ये कोचिंग वगैरह में पढ़ाया नहीं जाता है, और यूट्यूब पे तो एकदम में नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पर क्या होता है, ऊपर ऊपर की चीजें बता दी जाती है, ठीक है, लॉलीपॉप खिला दिया जाता है, लल्लन टाप करके काम खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे वीडियो में आपको पूरा XYZ मिलेगा, जीरो से हीरो तक पढ़ाएंगे आप लोगों को। बस आप लोग ध्यान से पढ़िए और वीडियो को रोज देखते रहिए, आपको हर प्रकार का जो भी डाउट होगा सब क्लियर करते रहेंगे। चलिए असमानता, पहली असमानता ध्यान समझिए। ये आपको हमने बताया क्या कि पहले ये लोग क्या किया करते थे, मोक्ष की प्राप्ति की बात हुई। समानता में दोनों की क्या थी? मोक्ष की प्राप्ति। परंतु मोक्ष की जो प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति जो है, दोनों लोगों का अलग अलग मार्ग है, ठीक है, समझ आया? मोक्ष की प्राप्ति के लिए जैन धर्म का अलग मार्ग है और बौद्ध धर्म का अलग मार्ग है। वो समझिए है क्या? ये जैन धर्म में समझिए, जैन धर्म में ठीक है, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या है? मृत्यु अनिवार्य है। क्या? जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या है? मृत्यु अनिवार्य है। मृत्यु अनिवार्य, यानी
मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। यानी इंसान मर जाएगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति। अरे जो मर जाएगा उसको क्या पता मुझे मोक्ष मिला कि नहीं मिला है, वो तो मर गया, बात खत्म हो गई। लेकिन गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, बौद्ध धर्म में यह बात हो गई कि मोक्ष की प्राप्ति जो होती है इसी जीवन में संभव है। ठीक है, बौद्ध धर्म में क्या है, मोक्ष की प्राप्ति इसी जीवन में संभव है, इसी जीवन में संभव है। ठीक है, इसी जीवन में संभव है। गौतम बुद्ध जी अपने विचारों द्वारा, अपने भावों द्वारा, अपने धर्म के प्रचार करने के थ्रू ये बात बोले कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या, यानी मोक्ष की प्राप्ति इसी जीवन में संभव है। आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है इसी जीवन में। लेकिन जैन धर्म की बात जब आती है तो यहाँ पर बोला जाता है जब तक इंसान मरता नहीं तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, अगली पॉइंट देखिए, दूसरी पॉइंट अब क्या है, हमने बताया कि ये दोनों क्या थे, अहिंसक थे, परंतु अंतर क्या है, जैन धर्म अधिक अहिंसक थे। ठीक है, जैन धर्म के लोग क्या थे, अधिक अहिंसक थे, अधिक अहिंसक थे। ठीक है, अधिक अहिंसक थे, परंतु बौद्ध धर्म के बहुत ज्यादा अहिंसक नहीं थे, बाद में उनमें थोड़ा बहुत विचार बदलते गया। ठीक है, जैन धर्म अति मार्गी था। क्या था, अति मार्गी। जैन धर्म क्या थे, जैन धर्म के लोग अति मार्गी थे। जैन धर्म के लोग क्या थे, अति मार्गीय, समझिएगा, अति मार्गीय। इनमें मोक्ष की प्राप्ति मृत्यु के बाद मिला करती थी, और मृत्यु इनमें कैसे होना होता था, जिसे मोक्ष चाहिए उसे मरना होता था, और उसे मरना कैसे होता था ये जानिए। ठीक है, इस मरने की सिस्टम में क्या था, संलेखना विधि। क्या था, संलेखना विधि। संलेखना विधि द्वारा जो मरता था उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती थी। संलेखना विधि है क्या, ये जो विधि है एक ऐसी विधि है जिसमें अन्न जल पान सब कुछ त्याग देना, आपको खाना ही नहीं है। अरे इंसान खाएगा नहीं, खुद ही तड़प तड़प के मरेगा, और जो इंसान तड़प के मरेगा उसे मोक्ष कहाँ से मिलेगा, सबसे बड़ी बात। लेकिन इस धर्म का ये नियम था, लोग ऐसा किया करते थे। जिसमें एक राजा 300 ईसा पूर्व में एक राजा जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, जब इनकी मृत्यु हुई 300 ईसा पूर्व में, पहला बौद्ध संगति जैन संगति होती है, पहली बौद्ध संगति 300 ईसा पूर्व में होती है। उस समय जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जी जो पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने ऐसी विधि का उपयोग किया और उनको मृत्यु हुई। ये कौन थे राजा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे राजा थे जिन्होंने इस विधि का संलेखना, देखिए ध्यान से, संलेखना विधि द्वारा में होता क्या है, इस विधि में अन्न जल त्याग कर देना होता है, घर द्वार सब कुछ छोड़ देना होता है। ठीक है, आपको किसी दुनिया में किसी चीज से मतलब नहीं, आप ऐसी जगह जाइए जहां पर भूख प्यास लगे भी तो आपको मिले नहीं। ठीक है, तो ये ऐसी जगहों पर जाया करते थे, पर्वतों पर जाकर के अपने आप को क्या करते थे, अपने प्राण को त्याग दिया करते थे। ठीक है, तो ऐसी संलेखना विधि को अपनाने वाला राजा कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। ये पहले राजा हैं जो संलेखना विधि को अपनाए। ठीक है, जैन धर्म में प्रथम जैन संगति जो होती है 300 ईसा पूर्व में होती है, जिस समय में चंद्रगुप्त मौर्य जी उस समय शासक थे और इसका विधि का इन्होंने उपयोग किया। और जो इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, ध्यान दीजिए, ये हमने एक बात बोला कि जो दोनों धर्म थे ये समानता में आएगा। दोनों धर्म किस सिद्धांत पे कार्य करते थे, कर्म के सिद्धांत पर। ठीक है, दोनों धर्म कर्म के सिद्धांत पे कार्य किया करते थे, ये क्या है, समानता में आएगा। अब असमानता में जैन धर्म अनात्मवादी थे। क्या थे, जैन धर्म जो थे आत्मवादी। जैन धर्म के लोग कैसे थे, जैन धर्म
जैन धर्म के लोग जो थे, जैन धर्म के लोग आत्मवादी थे। क्या थे? आत्मवादी। आत्मवादी का मतलब इनको आत्मा पर विश्वास था कि सृष्टि में आत्मा होती है। ठीक है। यहीं पर बौद्ध धर्म के लोग जो थे वो अनात्मवादी थे। बौद्ध धर्म के लोग कैसे थे? बौद्ध धर्म ये कैसे थे? ये अनात्मवादी थे। मतलब क्या? अनात्मवादी बोले तो ये आत्मा पर विश्वास नहीं किया करते थे। ये अंतर डिफरेंट इनका दिखाई देता है। ठीक है। अब हम आप लोगों को एक इसको नोट करिए। अब आगे एक चीज और आपको बताते हैं जो जैन धर्म में से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसमें देखिए कुछ और भी है। जैसे ये बोला जाता है कि इसमें यानी जैन धर्म में, जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म या महावीर स्वामी की बात करें, ठीक है, चलिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है इसलिए इसको ना लिखते हैं। चलिए बता रहे हैं आपको जो जैन धर्म में पहला, ठीक है, जैन धर्म में जो पहला मतलब जो शिष्य बनाए महावीर स्वामी, वो किसको बनाए? अपने दामाद। उनके दामाद का नाम क्या था? जमाली। बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध जी जो थे वो किसको अपना शिष्य, पहला शिष्य बनाए थे? नहीं, अपना पहला शिष्य वो कौन था? मल्लिक और कौन था? कश्यप। मल्लिक और कश्यप नामक दो शिष्य थे, इनके प्रथम शिष्य थे। ठीक है। अब देखा जाता है क्या बौद्ध धर्म का जो, बौद्ध धर्म के जो मतलब सिद्धांत थे वो क्या थे? इसमें 4 आर्य सत्य था। ठीक है, 4 आर्य सत्य, अनात्मवादी थे और क्या थे? क्षणिकवाद था। बौद्ध धर्म क्या था? क्षणिकवाद था। ठीक है। लेकिन वहीं पर जैन धर्म जो था वो स्यादवाद को मानता था। जैन धर्म यहीं पर किस बात को? स्यादवाद को मानते थे। ठीक है, स्यादवाद को मानते थे और नए सिद्धांत का पालन किया करते थे। नए सिद्धांत, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, यह नए सिद्धांत जो है बहुत बार आ चुका है। ये आईएएस लेवल तक क्वेश्चन पूछता है कि नए सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है। तो नए सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। एक और इसमें आता है अकांतवाद। क्या क्या आता है? अनेकांतवाद। मतलब इसमें अनेक बातें हैं। अनेकांतवाद मतलब है कि एक ही बात पे विश्वास नहीं, कई बातें उसमें होती हैं। ठीक है। जो जैन धर्म है, जैन धर्म बाद में द्विमार्गी हो गया। क्या हो गया? द्विमार्गी हो गया। ठीक है, जैन धर्म बाद में क्या हुआ? द्विमार्गी हो गया। वो मार्ग कौन सा था? एक था श्वेतांबर। क्या था? श्वेतांबर। यानी कि श्वेतांबर के अंतर्गत जो भी आते थे उनका वस्त्र कैसा होता था? सफेद हुआ करता था। और श्वेतांबर के अंतर्गत कौन आया? स्थूल भद्र जी आए। कौन? स्थूल भद्र जी इसके अंतर्गत, यानी कि समय अपने घर यानी गृह त्याग किए उसके 13 माह के बाद अपने वस्त्रों को त्याग दिए थे और इनको 13 वर्ष लग गए ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वहीं पर बौद्ध धर्म की बात किया जाए, गौतम बुद्ध जी 6 वर्ष तक तपस्या में लगे रहे, लेकिन उनको जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो क्या किए? सुजाता नामक एक महिला के हाथ से खीर खाएं और खीर खाने के बाद उस व्रत को वहीं पर तोड़ते हैं। पंचवर्गीय जो कौन था? भिक्षु नामक जो उनके साथ तपस्या में लीन थे, उन्होंने इनको क्या किया? हटा दिया। फिर पुनः यह खीर खाने के 7 सप्ताह बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब हम कह सकते हैं कि इनको अधिक दिन नहीं लगा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। किसको? बौद्ध जी को, यानी गौतम बुद्ध जी को। लेकिन महावीर स्वामी जी को 13 वर्ष लग गए ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिए। इसीलिए क्या किया गया? बौद्ध जैन धर्म में एक नाम लिया गया है, आप लोग उसका नाम देखे होंगे, अमृषा। अमृषा का नाम सुने होंगे। ये महाव्रत है, पंच महाव्रत में इसको बताए थे हम कि अमृषा मतलब क्या होता है? अचानक। अर्थात किसी भी चीज को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तपस्या करना पड़ेगा, आपको तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। जब तक